सवाल है गणेश खंगकर जी आपसे। आपने कहा लानत है ऐसी सत्ता को अगर हमें याकूब मेमन के रास्ते से सत्ता आती है। आपका आभार, आपने इतनी बड़ी बात कही। पर शिवसेना के संदर्भ में आप इंकार करेंगे क्या? बाला साहेब और बाला साहेब की शिव सैनिक की बड़ी भूमिका थी। जब 1993 में ये हमले हुए तो उसके बाद के जो दंगे थे उनमें लोगों को बचाने के संदर्भ में, बहुसंख्यक वर्ग को, इसके संदर्भ में उनके योगदान को तमाम मंचों से सराहा जाता था। क्या वो शिवसेना याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदल देने के लिए तत्पर है? ये आपसे सवाल है। दूसरा, आपने अपने बचाव में ये दलील दी कि 2015 में जब हमने ये फैसला लिया था तो शिवसेना हमारे साथ सत्ता में थी। दूसरा, आपकी दलील थी इस संदर्भ में कि उस समय पर कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया था। मेरा सवाल इस बात का है कि जब ये पत्थर लग रहे थे, जब एलईडी लग रही थी, उस समय पर आप लोगों ने विरोध किया था क्या? और अगर किया था तो वो बताएं कि हमने विरोध किया था, फिर भी इन्होंने सरकार में रहते हुए पत्थर लगवाए थे। थोड़ा इसके विषय में जानकारी देंगे गणेश जी? जरूर। आप मुझे जिस नजरिए से सवाल पूछ रहे सर, मैं उसी नजरिए से आपको जवाब देना चाहूंगा। ऐसा है कि सर, ये जो आपने बात कही तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो आपने ठीक तरीके से सुना नहीं। मैंने ये कहा कि उस समय यदि ये बात इतनी नागुजार थी तो ये कह देते कि ये जो भूमिका इस समय की सरकार ले रही है, देखिए उस समय ये घटना होने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बाद, मुंबई शहर में कानून व्यवस्था सारा विषय विचार करके निर्णय लिया गया। जी। तो उस समय ये कह देते तो ये मैं मान लेता कि नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो और हम शायद आपके इस विषय के साथ नहीं है। और जब आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये इंटेलिजेंस का काम होता है और इंटेलिजेंस शायद उस समय फेल हुआ और इस विषय को लेकर हमारी नाराजगी है कि तो आपकी गणेश जी का एक सरकार जायज रहते तर्क शायद। है, उनका कहना है जब आप सत्ता में थे तो इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास ये सूचना आनी चाहिए थी और सूचना मिलते ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये या तो इंटेलिजेंस फेल्यूर है या इस कार्य में आपकी सहमति है। कुल मिलाकर शिवसेना कटघरे में है। शिवसेना कटघरे में है तो उत्तर देने के लिए हमारे वो उद्धव ठाकरे तो है नहीं, पर उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता है, नाम उनका किशोर तिवारी है। तो किशोर जी थोड़ा बताइए, अपने इस गुनाह के संदर्भ में, अपने इस अपराध के संदर्भ में कुछ शर्मिंदा है आप? बाला साहेब के उत्तराधिकारी लोग याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदल देने के आरोपी हो गए। कितना शर्म से सर आपका झुका जा रहा है आज? देखो, एक हमने जो किया जी और हमने जिसकी उसका विरोध किया वो किया, लेकिन अब बंबई में म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेके ये मामला हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात को मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में फांसी दी गई, जी बहुत बड़ा उसका जनाजा निकला